हे गाइस, विनय दिस साइड। तो आज हम करने जा रहे हैं नया पेपर, एक जो अभी रीसेंट पेपर हुआ था आपका, वो हम कवर करेंगे और उसका इंग्लिश का सारा सेक्शन हम देखेंगे। ठीक है, अच्छे से चीज़ों को देखते जाना और ध्यान से समझेंगे। देखो क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। एंटोनियम बताना है किसका, हाईलाइटेड वर्ड का। हाईलाइटेड वर्ड है आपका स्ट्रिक्ट। ठीक है, यहाँ पे हाईलाइट हो नहीं पाया तो मैं ही बता देता हूँ। कह रहा ऑल्दो द डायरेक्टर वॉज लीनियंट विद मोस्ट एम्प्लॉयज, ही वॉज अनयूजली स्ट्रिक्ट विद द इंटर्न्स। तो स्ट्रिक्ट का मतलब क्या है? स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि कोई आपके साथ क्या है, थोड़ा क्रूअल है, थोड़ा सीवियर है, एक्सट्रीम है। ठीक है, एक्सट्रीम, SEVER। देखो एक होता है सीवर, SEVER। सीवर का मतलब होता है टू कट ऑफ बॉडी पार्ट, किसी बॉडी पार्ट को कट करना। ध्यान से समझो जो मैं समझा रहा हूँ। एक होता है सीवर, SEWER, ये होता है नाला, नाला। ठीक है, समझ गए होंगे। और एक होता है सीवर, सीवर इज एक्सट्रीम, जैसे सीवर पेन, एक्सट्रीम पेन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। सीवर पेन मतलब एक्सट्रीम पेन, मतलब स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट भी सेंस में जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हार्श हो गया, नहीं भाई, हार्श तो सिंपल होगा। काइंड ठीक है। टॉलरेंट, टॉलरेंट जो भाई टॉलरेट करता हो चीज़ों को, नहीं। मर्सीफुल इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, मर्सीफुल। ठीक है, जिसके अंदर दया हो, दया से भरपूर हो। स्ट्रिक्ट का क्या है, स्ट्रिक्ट का सीधा एंटोनियम जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। कुछ आसान क्वेश्चन भी आ रखे हैं, कुछ मुश्किल भी आ रखे हैं, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल फिल करना है। शी हैज़ सब्सक्राइब टू डैश न्यूयॉर्क टाइम्स। ठीक है, देखो मैंने हमेशा बताया था, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स होता है, हमेशा ध्यान रखना। द वर्ल्ड होता है, कभी इनके साथ लगाने में आ जाए तो द न्यूयॉर्क टाइम्स होता है। ठीक है, इनके साथ भी द न्यूयॉर्क टाइम्स आएगा। कौन से टाइम्स की बात हो रही है? जैसे ध्यान रखना, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स होगा। कन्फर्म हिंदू, हिंदू बोलते हैं हम, कभी नहीं द हिंदू न्यूज़पेपर बोलते हैं, द हिंदू। तो द आर्टिकल आएगा। ठीक है, जो जो मैं समझा रहा हूँ ये मैं समझना कि बहुत आसान है, यहीं से आपके स्कोर बूस्ट होंगे। ठीक है, आ जाओ। डिस्पाइट हिज मैग्नानिमस गेस्चर टूवर्ड हिज राइवल, मैनी क्वेश्चन हिज ट्रू इंटेंशन सस्पेक्टेड अल्टीरियर मोटिव्स। मैग्नानिमस का मतलब क्या होता है? जो उदार वाला बंदा हो, जो दूसरों की मदद करता हो, जो सेल्फलेस हो। वन हु हेल्प अदर्स, ये कई बार करा रखा है, अगर आपको पता होगा, कई बार रिपीट होता है। वन हु हेल्प अदर्स, जिसका दिल कैसा हो, जो नोबल हो। ठीक है, जो बंदा क्या हो, एकदम एल्ट्रिस्ट हो, ALTRUIST। इसके लिए हम एक ईडियम भी बोलते हैं, गुड समैरिटन। गुड समैरिटन, जो बंदा दूसरों की भलाई करता हो, गुड समैरिटन। SAMARITAN, जो इस बंदे का दिल कैसा हो, बेनीवोलेंट हो, VENEVOLENT, काइंड हार्टेड हो, या फिर आप उसको बोल सकते हो सिंपल सी चीज, जो कि फिलंथ्रोपिस्ट हो। फिलंथ्रोपिस्ट, PHILANTHROPIST। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब भाई नोबल, ये आपको एंटोनियम बताना है, इसमें एंटोनियम बहुत पूछे गए थे। नोबल, बेनिवोलेंट, जेनरस नेचर का, उदारता से भरा हुआ। तो ये सब तो इसके क्या है, एंटोनियम है, आपको पता होना चाहिए। आपका करेक्ट आंसर है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब होता है रिवेंजफुल, रिवेंजफुल। ठीक है, वेंजफुल, वेंज का मतलब होता है बदला लेना, वेंजफुल। ठीक है, जैसे कि विंडिक्टिव को हम क्या बोलते हैं, वन हु विश टू हार्म अदर्स, वन हु विश टू हार्म समवन बिकॉज, बिकॉज यू थिंक, जैसे किसी ने आपके साथ कुछ बुरा करा है, किसी ने आपकी पिटाई करी है, तो अब आप उससे बदला लेना चाहते हो। तो वन हु विश टू हार्म समवन बिकॉज यू थिंक दैट दे हैव हार्म्ड यू, दैट दे हैव हार्म्ड यू। ठीक है, दे हैव हार्म्ड यू, क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, इसलिए आप उनके साथ क्या बदला लेना चाहते हो। करेक्ट आंसर है विंडिक्टिव। बहुत पुराना वर्ड है, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 बुक का ये। ठीक है ना, बाकी सारे के सारे आपको प्रीवियस ईयर ही मिलेंगे। ठीक है, आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, द गवर्नमेंट इज कंपेल्ड टू फाइट स्पेशली इन ऑर्डर टू विन समथिंग विद द परसिस्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच कंटिन्यूज टू इफेक्ट। देखो एक अफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ पे क्या असर। ठीक है ना, एक किसी चीज़ पे असर, असर डालना। ठीक है,
और इफ़ेक्ट का मतलब क्या होता है? इफ़ेक्ट का मतलब होता है कि उस चीज़ का क्या रिजल्ट आया, ध्यान रखना। ये अफेक्ट जो होता है ये नाउन भी होता है, जैसे कोई दवाई खाई वो मुझ पर असर डाले, ये नाउन भी होता है, ये वर्ब भी होते हैं। मेनली ये वर्ब की तरह यूज होता है। अफेक्ट मतलब असर डालना, उससे क्या अफेक्ट, ये आपको अफेक्ट करेगी, आप पे असर डालेगी, ठीक है। इफेक्ट, इससे क्या असर आया आपको, ये इफेक्ट खाली नाउन होता है, ध्यान रखना। इसलिए टू प्लस वी1 के साथ हम हमेशा अफेक्ट यूज करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना, बहुत आगे लेके जाएंगी आपको। मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल पोजेस एंड सीरियस चैलेंज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट ने क्या किया, फाइट किया स्पेशली इन ऑर्डर टू, अब देखो किसी चीज़ से बिल्कुल आगे जाके लड़ जाना, फाइट करना जीतने के लिए, परसिस्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, क्या मतलब होता है इसका, देखो समझो, ध्यान से समझना। सारे ऑप्शंस को मैं बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। देखो रेट्रोग्रेस, अब एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में वर्ड आता है इसी से बना हुआ, रेट्रोग्रेशन। रेट्रोग्रेशन, तो आपको वर्ड ध्यान रखना है क्या, रेट्रोग्रेडेशन। रेट्रोग्रेडेशन, RETROGRADATION, RETROGRESSION। रेट्रोग्रेशन, रेट्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप पुरानी चीज़ों को याद करें, पुरानी चीज, पुरानी समझ लो, अब आप बदल गए हो और आप पुरानी चीज़ों में वापस प्रीवियस स्टेट में लौट जाओ, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग, प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग टू एन अर्लियर स्टेट, अर्लियर स्टेट, ठीक है ना, उससे रेट्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है। उससे उसे रेट्रोग्रेडेशन भी कहते हैं। प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग टू एन अर्ली स्टेट, पहली स्टेट पे आ जाना वापस, जो पहले, जैसे अभी आपकी कंडीशन चेंज हो गई है तो आप पहली वाली कंडीशन में आ जाओ। पहले कोई चीज़ सॉलिड थी, अब वो लिक्विड में हो गई है, बट वो लिक्विड से सॉलिड में जाए, रेट्रोग्रेशन। दोनों तरीके से समझा दिया। हॉर्स विक मतलब जो उसका वो होती है जिससे आप हॉर्स को चलाते हो, चाबुक टाइप वो होता नहीं है जिससे आप चलाते हो, हैंटर टाइप, ठीक है। प्लंज मतलब क्या होता है, प्लंज का मतलब होता है एक सडन जंप, सडन जंप या फिर गिर जाना, फॉल या सिंक, डूब जाना सडनली, सडनली, ठीक है। उसे हम बोलते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे बिल्कुल, ठीक है। मैं बोलूं आई स्लिप्ड एंड टुक अ प्लंज इन द रिवर, इन द रिवर, ठीक है। कि स्लिप्ड हो गया और कहाँ गिर गया भाई, रिवर में गिर गया, टुक अ प्लंज इन द रिवर, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, अब ग्रैपल का मतलब क्या होता है, अच्छे से देखोगे, ठीक है। ग्रैपल का मतलब क्या होता है, GRAPPLE। ग्रैपल का मतलब होता है किसी चीज से स्ट्रगल करना या किसी चीज से फाइट विद समथिंग, आखिरी तक लड़ना, स्ट्रगल करना, फाइट विद समथिंग, तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा ग्रैपल, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। ये भाई जो मैं चीज़ें समझा रहा हूँ अच्छे से समझ लेना, ठीक है। ये आपका प्रीवियस ईयर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैग्नानिमस पूछा था, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। कई बच्चों को मैंने मार्क नहीं कर रखा, ठीक है, क्योंकि दो तीन हमारे नए बच्चे हमने हायर करे हैं, तो वो एक दो कम ही छोड़ रहे हैं, ठीक है। कोई नहीं, मैं उनको भी ट्रेन कर दूंगा, टेंशन ना लो, जैसे मैंने पहले वालों को ट्रेन किया था। It was a chilly winter evening. The streets were almost deserted except for a few passers by. Passers by मतलब जैसे विजिटर, जो आसपास के लोग होते हैं जो वहाँ से पास कर रहे हो। अब हमारा PQRS जरूर आता है पेपर में, ध्यान रखना, ठीक है। और कहीं एक PQRS आसान आता है, एक मुश्किल आता है। अगर आप 35 मार्क्स वालों के लिए पढ़ रहे हो तो भर भर के PQRS आएंगे, ध्यान रखना। तो भाई विंटर कैसी, द स्ट्रीट्स वर, कौन सी स्ट्रीट्स, द स्ट्रीट्स वर ऑलमोस्ट डेजर्टेड एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू फ्यू पासर्स बाय, थोड़े बहुत लोग ही थे। एज आई वॉक डाउन, अच्छा, तो सी तो नहीं हो सकता। एज आई, जैसे मैं उधर गया, तो स्टार्टिंग इससे तो नहीं हो सकती, ये सी वाला कट गया, ठीक है। द वार्म ग्लो फ्रॉम इनसाइड इनवाइटेड मी टू, क्या वार्म ग्लो, किसका वार्म ग्लो, किस चीज की बात हो रही है, डी भी कट गया, ये तो ओपनिंग नहीं हो सकते, बचे क्या बी और ए। द स्ट्रीट्स वर ऑलमोस्ट एक्सेप्ट, देखो सबसे पहले मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ, इट वॉज अ प्लेजेंट मोमेंट, मैं इट से भी सेंटेंस या किसी चीज़ की स्टार्टिंग कर सकता हूँ। जैसे इट वॉज अ प्लेजेंट इवनिंग, भाई सुहाना मौसम था, ठीक है ना। ऐसे करके मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, तो ए से मेरी होगी स्टार्टिंग। इट वॉज अ चिली विंटर इवनिंग, द स्ट्रीट्स वर ऑलमोस्ट डेजर्टेड, कोई नहीं था वहाँ पे, थोड़े लोग थे, ए बी। जैसे ही मैं वहाँ गया तो मैंने नोटिस करा एक कैफ़े है, कॉर्नर में, वार्म ग्लो फ्रॉम इनसाइड, एक ऐसा ग्लो आ रहा है और मुझे इनवाइट कर रहा है कि मैं अंदर आ जाऊँ। ABCD कुछ नहीं था इसमें, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। वीडियो जरूर बताना भाई कैसी थी, मैं अपनी तरफ से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट बड़ा बुरा लगता है जब आप लोगों
की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, समझ रहे हो बात को, ठीक है। वीडियो ज़्यादातर लोग देख नहीं रहे, तो हमारा भी मन नहीं करता कि फ्री में हम कोई चीज़ डालें, ठीक है ना। जिस चीज़ की वैल्यू होगी वही देनी चाहिए। जब ज़िंदगी में किसी चीज़ की वैल्यू हो और वैल्यू ना हो और वो ना मिले तो उसे हम क्या बोलते हैं, कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन। ये भी ध्यान रखना भाई, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, CAST, कास्ट पल्स, PARLS, मतलब आप उस जगह नॉलेज दे रहे हो जहाँ पे लोगों को उस चीज़ की वर्थ नहीं है, उस चीज़ की वैल्यू नहीं है, नो वैल्यू, तो वहाँ पे वो चीज़ मत दो। ये वर्ड भी ध्यान रखना, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। तो एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, इसका मतलब क्या होता है कि कितनी बड़ी बैड कंडीशन हो, मतलब आप ये देख लो, वेरी इवन, ऐसे ध्यान रखो, इवन अ वेरी बैड सिचुएशन, कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए लाइफ में, इवन अ वेरी बैड सिचुएशन हैज़ अ पॉजिटिव, उसके अंदर भी एक छुपा हुआ कुछ ना कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, पॉजिटिव और होपफुल साइड। Even a very bad situation has a positive or hopeful side. Even every problem has a hidden benefit. Hidden benefit जरूर होता है किसी न किसी प्रॉब्लम में भी। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताओ, अगर हिडन ब्लेसिंग का एक ईडियम होता है, छुपी हुई ब्लेसिंग, उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। हिडन ब्लेसिंग का एक ईडियम होता है, वो क्या है, नीचे कमेंट जरूर करना, ठीक है। आ जाओ आगे आ जाओ। शी डैश द डोर क्वाइटली सो एज नॉट टू वेक द बेबी, उसने क्या किया, चुप बिल्कुल शांति से जो डोर है उसे बंद करा, शाउटेड करा, ब्लेम कर दिया, किक कर दिया, क्लोज कर दिया, कुछ नहीं था, ये तो बिल्कुल आसान था, ठीक है। ये अभी रिसेंट एग्जाम हुआ है तो मैं उसका करवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, सिर्फ बोलने बोलने से कुछ नहीं होता, जो कर्म होते हैं, कर्म जो आपके एक्शंस होते हैं उनकी ज़्यादा वैल्यू होती है, उनकी ज़्यादा वैल्यू होती है, हायर वैल्यू होती है, ठीक है। तो साइलेंस इज मोर इफेक्टिव देन स्पीच, नहीं। प्रोमिसेस आर इवन मोर, नहीं। डीड्स प्रूफ कमिटमेंट मोर देन टॉक, ये होगा, देखो वर्ड्स ज़्यादा इंस्पायर करते हैं एक्शन से, नहीं। आजकल तो ये हो ही रहा है, एक्शन लोग कम कर रहे हैं, रील्स ज़्यादा बना रहे हैं लोग, उनसे ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं। तो डीड्स जो आपके एक्शंस है वो कमिटमेंट प्रूफ करते हैं बातों से, ठीक है ना। तो एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, डीड्स, ये वाला आंसर है, फोर्थ आंसर। शी वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक एंड डैश इट स्टार्टेड रेनिंग, उसने सोचा कि भाई वो चाहती थी बाहर वॉक के लिए जाना, मगर क्या हुआ, एंड तो तब आता है जब दो पॉजिटिव चीज़ें जुड़ रही हैं। यहाँ तो एक पॉजिटिव है, एक थोड़ा सा कंट्रास्ट बता रहा है कि फिर क्या हुआ, बट इट स्टार्टेड रेनिंग, बट इट स्टार्टेड रेनिंग। इसमें ना आसान आसान से आ रखे हैं, ठीक है। आ जाओ, बट कोई नहीं, हम आसान मुश्किल सब कुछ करेंगे। देखो 25, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए 15 वीडियोस तक करा दूँ, ठीक है। तो आप ये मान के चलो आपके पास, और कुछ मैं 4-5 वीडियोस अलग से डाल दूंगा, तो आपके पास टोटल 500 क्वेश्चंस होंगे। बट मेरा आपसे वादा है, इस 500 क्वेश्चंस अगर आप करके जाओगे चुपचाप रह के एक अच्छे बच्चे की तरह, रेदर देन ये बोलना सर ये तो आसान है, आज मज़ा आ गया, ये वाला बेकार था, मुझे पता है कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे। बट अगर आप ये 500 क्वेश्चन अच्छे से करके जाओगे विद नोट्स, चाहे आप बिगिनर हो चाहे आप इंटरमीडिएट हो, आपका बढ़िया स्कोर आएगा, ध्यान रखना। इन द पास्ट देर हैव बिन मैनी हु एक्टेड अगेंस्ट रिलीजन, जो बंदा रिलीजन के अगेंस्ट काम करता है, ठीक है, जो क्या करता है, अपोज करता है, अपोज टू और अगेंस्ट द पॉपुलर और ऑफिशियल ओपिनियन, जो बड़े बड़े पॉपुलर रिलीजन की तरफ कट्टर हो जाता है, उनको अपोज करता है, ठीक है, उसे हम हेरेटिक्स कहते हैं, हेरेटिक्स, ध्यान रखना, हेरेटिक्स। In the past, there had been many who acted against religion. However, they charted a new path that they dared to follow. ये चीज ध्यान रखना, जो रिलीजन के अगेंस्ट जाता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। आइकोनोक्लास्ट कौन होता है, आइकोनोक्लास्ट वो होता है एक पर्सन जो आपके बिलीव्स और जो ट्रेडिशंस होते हैं, देखो बिल्कुल माइनर माइनर चीज़ें ध्यान रखना, उनको अपोज करता है। ये बंदा भी क्या करता है, बिल्कुल खिलाफ होता है, नहीं मानता। वन हु स्ट्रांगली अपोजेस, हु स्ट्रांगली अपोजेस बिलीव्स और ट्रेडिशंस, उसे हम आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। पेसिमिस्ट कौन होता है, ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ ये आपको। पेसिमिस्ट कौन होता है, PESSIMIST, पेसिमिस्ट वो है जो क्या हो, जो वन हु इज नॉट होपफुल, जो निराशावादी हो, ठीक है। वन इज नॉट होपफुल टुवर्ड्स फ्यूचर, होपफुल टुवर्ड फ्यूचर,
ठीक है ना। और पेसिमिस्ट का उल्टा क्या होता है, ऑप्टिमिस्ट, OPTIMIST। जो होपफुल होता है, आशावादी होता है, वो निराशावादी, ये आशावादी होपफुल होता है फ्यूचर को लेकर। दूसरा इसी को आप बोलते हो सैनजुआइन, SANGUIN, ये वर्ड ध्यान रखना, ठीक है। एनार्किस्ट कौन होता है, एनार्किस्ट जो चाहता है कोई गवर्नमेंट ना हो, यहाँ पे नो गवर्नमेंट रूल, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, दोबारा से वर्ड रिपीट हो रहा है, नो गवर्नमेंट रूल, ठीक है। हेरेटिक्स इज योर करेक्ट आंसर। आ जाओ आगे। शॉर्ट वीडियो रहेंगी, कहीं आप सोच रहे हो कि ज़्यादा लंबी वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है। शी ब्रॉड डैश कप्स एंड सॉसर फ्रॉम द मार्केट। कौन सा कप और सॉसर पता नहीं है तो ये तो आएगा नहीं। एन तो आता है वॉवल साउंड के तरह, नहीं, आ आएगा, आ लगाना तो जरूरी है वॉवल, ठीक है, आ आएगा। डिस्पाइट द कॉन्ट्री टिम्स द मीटिंग प्रोसीडेड स्मूथली। देखो अच्छा क्वेश्चन आ रखा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ बच्चे फंसेंगे सारे। तो मैं आपको बताऊं, ये स्पेलिंग गलत है, ये स्पेलिंग गलत है। कॉन्ट्री टाइम्स नहीं होता, कॉन्ट्री टेम्स होता है, CONTRE, कॉन्ट्री टेम्स, TEMPS। कॉन्ट्री टेम्स का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्री टेम्स का मतलब होता है झगड़ा, छोटा सा झगड़ा, माइनर डिस्प्यूट, माइनर डिस्प्यूट और आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट, माइनर डिस्प्यूट और आर्ग्यूमेंट, या फिर आप इसके बोल सकते हो झगड़ा, छोटा झगड़ा, क्वारल, क्वारल, लड़ना झगड़ना, कॉन्ट्री टर्म्स बोलते हैं। स्पेलिंग ध्यान रखना, ठीक है। TEMPS, प्रोसीड आगे बढ़ना, मीटिंग, डिस्पाइट के बावजूद, डिस्पाइट के साथ, जब आप एक्टिव पैसिव में हो तो डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, ठीक है, इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, ये ध्यान रखना। एक्टिव पैसिव में, जब आप एक्टिव नॉर्मल टेंस में लिख रहे हो, पैसिव में आप यूज़ कर सकते हो, ये भी कुछ बच्चों को नहीं पता होता, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट देखते हैं। फिर आ गया आपका PQRS, अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से ये भी चीज़ें देख लेते हैं। द नोट्स ईच प्रिसाइसली प्लेस्ड वीव अ टेपेस्ट्री ऑफ साउंड डेट ब्रीथ्स। क्या मतलब होता है इन चीज़ों का, अच्छे से देखो। पहले पता है क्या करो, हमेशा इनके लिए ना पूरा का पूरा पढ़ लो, सारा का सारा जो होता है ना, सारा पढ़ लो, सारा, रीड ऑल, सारा पढ़ो, सारा पढ़ लो, ठीक है ना। डिज़ाइंस हो गया, ठीक है, हैवी क्लोथ जिसमें डिज़ाइंस लगा हो, टेपेस्ट्री मतलब एक गुट, ठीक है, गुट होता है टेपेस्ट्री, ठीक है ना। कोई चीज़ जैसे कोई फैब्रिक होता है उसको भी हम बोलते हैं, क्लोथ के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है ना। फैब्रिक, मैट्रिक्स, साउंड मैट्रिक्स, गुथा हुआ, वीव टेपेस्ट्री ऑफ साउंड्स डेड ब्रीथ्स, ठीक है। नोट्स विच प्रिसाइसली, नोट्स विच प्रिसाइसली मतलब क्या है इसका, हर स्वर, हर हर स्वर जो है, जो स्वर होते हैं ना आपके गाने में, ठीक है, वो क्या है, सावधानी से रखे गए हैं, इस हिसाब से रखे गए हैं कि वो आपस में एकजुट हो जाते हैं, और इस हिसाब से वो निखर कर आते हैं कि वो सांस लेने लग जाते हैं। आप कहानी समझ रहे हो। तो कौन नोट्स, क्या नोट्स, ए तो नहीं हो सकता स्टार्टिंग, ठीक है, कट गया। अब आपको देखना है, दो बी वाले हैं, बी वाले चेक कर लेता हूँ। म्यूजिक व्हेन क्राफ्टेड विद मास्टरी, संगीत जब क्या करते हैं, किसके साथ, मास्टरी मतलब एक्सपर्टनेस, मतलब निपुणता के साथ रचा जाता है, तो वो और निखल के आता है, बिकम्स मोर देन, सिर्फ वो आवाज़ ही नहीं रहता, वो और इंकैप्सुलेट होकर आता है रिदम के साथ, उससे वो कहीं और उठकर आता है, ठीक है। इंकैप्सुलेट का मतलब होता है जीवित हो जाना किसी चीज़ को, ठीक है, पर्सोनिफाई करना। तो बी स्टार्टिंग में आएगा, बी की बात हो रही है, बी आएगा स्टार्टिंग में, ठीक है। अब इसके बाद दोनों में ए दे रखा है, काट दो सी। इट लिंगर्स, क्या लिंगर्स, कट गया। तो बी ए दे रखा है। द नोट्स विच प्रिसाइजली, तो मैंने बता दिया, स्वर जब एक बढ़िया तरीके से रखा जाता है तो वो सांस भी लेने लग जाते हैं, बी ए। उसके बाद, उसके बाद क्या होगा, ठीक है। इट लिंगर्स, इट हॉन्ट्स, इट मूव्स, लीविंग इम्प्रिंट्स ऑन द सोल लॉन्ग आफ्टर द फाइनल नोट फेड्स। क्या मतलब है इसका, देखो यहीं से BAC यही आएगा, इट लिंगर्स वाला ही आएगा। इन द कंसर्ट और साइलेंस होल्ड एज मच एज मीनिंग एज मेलोडी, BACD, ये आपका पैटर्न बन जाएगा। चलो इसे समझने की कोशिश करते हैं। फिर यही है, हर स्वर सावधानी से रखा गया है, ठीक है, वो फिर सांस लेने लग जाते हैं, इतने खतरनाक तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। इट लिंगर्स, ये ठहर जाता है, ऐसा दिखता है, ये इट मूव्स, ये हिलाता है, और लिविंग इम्प्रिंट्स ऑन द सोल, अपने सोल में क्या, अंतिम, आफ्टर द फाइनल नोट, अंतिम, अच्छा ठीक है, अंतिम स्वर के ढलने के बाद भी ये क्या है, आपकी सोल को टच कर जाता है, आत्मा पर छाप छोड़ जाता है, ठीक है। और फिर क्या है, कंसर्ट हॉल में क्या होता है,
साइलेंस होल्ड्स एज मच मीनिंग एज मेलोडी, ठीक है, खामोशी भी मेलोडी जितना ही आपका क्या मीनिंग देती है, और पूरे इनरिचिंग द एक्सपीरियंस, और पूरे अनुभव के साथ आपका बढ़िया काम कर देती है। ठीक है, समझ गए कहानी, पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करी है मैंने हर डिटेल में, अब आपको क्लियर हो गया होगा, BACD आंसर है। ठीक है, इससे बेहतर मुझे लगता नहीं है कि और डीप में जा सकते हैं, क्योंकि इनरिचिंग द एक्सपीरियंस और निकल के आए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। आ जाओ 14, हर पोएट्री हैड एन ऑनरिक क्वालिटी। देखो यही आपका गलत है, ये इसका बताना है ऑनरिक क्या होता है। देखो ऑनरिक की स्पेलिंग ये होती है, ऑनरिक ONEIRIC। ऑनरिक मतलब क्या होता है कि ड्रीम से रिलेटेड, रिलेटिंग टू ड्रीम, रिलेटिंग टू ड्रीम, सपने से रिलेटेड, उससे बोलते हैं। हर पोएट्री एट एन ऑनरिक क्वालिटी ड्रिफ्टिंग बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी। ड्रीम से रिलेटेड, ये चीज़ रियल नहीं है, ड्रीम से रिलेटेड है, ड्रीम से रिलेटेड। अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ अभी। ही डैश एग्री टू हेल्प हर विद द प्रोजेक्ट शोइंग नो हेजिटेशन। उसने क्या करा कि भाई मैं आपकी मदद करूंगा बिना किसी हेजिटेशन के, ईगरली, अपनी इच्छा के अनुसार, मतलब बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ। रिलक्टेंट मतलब होता है बेमन से, अनिच्छुक होके, अनविलिंग, अनविलिंगली। ईगरली मतलब होता है विलिंगली, विलिंगली, ध्यान रखना। रेयरली, सॉफ्टली नहीं, ये आएगा आपका ईगरली इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, ये पढ़ते हैं भाई, अच्छे से ध्यान से देखना। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो। देखो हमेशा पढ़ने से पहले एक बार आप क्वेश्चन में भी नजर मारो। व्हाट कैन बी द करेक्ट समरी ऑफ द पैसेज, ठीक है, और नीचे आ जाओ। व्हाट कैन बी द सूटेबल टाइटल, ठीक है, और नीचे आ जाओ। 2 मिनट की बात, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज एंड रिएक्टर डेवलपमेंट बाय कैम्ब्रिज रिसर्चर्स, ठीक है, और आ जाओ नीचे। व्हाट इज द टोन ऑफ पैसेज है, ठीक है, ठीक है, और सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ फॉसिल फ्यूल का सिनोनिम बताना। आ जाओ भाई, आ जाओ। अब पढ़ते हैं हम आपका क्या, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, आ जाओ। The researchers from University of Cambridge say their solar powered reactor, solar powered could be used to make fuel to power cars, ठीक है, फ्यूल बना सकता है जिससे आप कार्स और प्लेन में फ्यूल डाल सके, और द मैनी केमिकल पर प्रोडक्ट्स वी रिलाई ऑन, ठीक है ना, इतने सारे केमिकल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पर हम रिलाई होते हैं। इट कुड ऑल्सो बी यूज टू जनरेट फ्यूल इन रिमोट और ऑफ ग्रिड लोकेशन, ठीक है, वहाँ पे भी जो, जहाँ पर हम फ्यूल नहीं कर पाते हैं, और जो ऑफ ग्रिड लोकेशंस होती है वहाँ पे भी हम जनरेट कर सकते हैं फ्यूल इस चीज़ के द्वारा, वैसे जहाँ पे नहीं मिल पाता। ठीक है, अनलाइक मोस्ट कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी, रिएक्टर डेवलप्ड बाय कैम्ब्रिज डज नॉट रिक्वायर फॉसिल फ्यूल की जरूरत नहीं होती, फॉसिल फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती बेस्ड पावर और द ट्रांसपोर्ट स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बट इंस्टेड कन्वर्ट्स करता है एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को समथिंग यूजफुल यूजिंग सनलाइट से। अच्छा, ये CO2 जो होता है उसे कन्वर्ट करता है किसके द्वारा, सनलाइट के द्वारा। द रिजल्ट्स आर रिपोर्टेड इन जनरल नेचर एनर्जी। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज इसे हैज़ बीन टाउटेड एज द पॉसिबल सॉल्यूशन टू द क्लाइमेट क्राइसिस एंड हैज़ बीन रिसीव्ड इतना इतना फंडिंग फ्रॉम द UK गवर्नमेंट। हाउएवर CCS, ठीक है, एनर्जी इंटेंसिव है। देयर आर कंसर्न अबाउट द लॉन्ग टर्म सेफ्टी ऑफ स्टोरिंग प्रेशराइज CO2 डीप अंडरग्राउंड, नीचे सेव करके रखना पड़ेगा, उसके सेफ्टी कंसर्न है। ऑल दो सेफ्टी स्टडीज आर करंटली बीइंग कैरिड आउट, वो सेफ्टी इश्यूज लिए जा रहे हैं और सोचा जा रहा है। साइड फ्रॉम द एक्सपेंस एंड द एनर्जी इंटेंसिटी, CCS प्रोवाइड्स एन एक्सक्यूज टू कैरी ऑन बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, वट इज विच इज़ वट कॉज द क्लाइमेट क्राइसिस इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है, ठीक है ना। सेड प्रोफेसर एरविन हु लेड द रिसर्च, CCS इज ऑल्सो नॉन सर्कुलर प्रोसेस सिंस द प्रेशराइज CO2 इज एट बेस्ट स्टोर अंडरग्राउंड इंडेफिनेटली वेर इट इज़ ऑफ नो यूज टू एनीवन, ठीक है, अंदर भाई अंडरग्राउंड करके ही रखा जाता है CO2 का, तो वहाँ पे सेफ है और उसका कोई यूज़ नहीं है वहाँ पर। आज व्हाट कैन बी द करेक्ट समरी ऑफ द पैसेज। CCS प्रोवाइड्स एन इनएक्सपेंसिव एनर्जी इंटेंसिटी पावर। आगे बढ़ो भाई, और आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आ दो। कार्बन डाइऑक्साइड ऑफरिंग क्लीनर, क्लीनर ऑफर कर रहे हैं, क्या होगा वो भी आगे आ जाओ। 1 मिनट, 1 मिनट रुकिएगा बस, हाँ आ जाओ। कार्बन डाइऑक्साइड ऑफरिंग अ क्लीनर ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज, ठीक है। रिचर्ड डेवलप्ड अ सोलर पावर एडेड कैप्चर CO2 एंड कन्वर्ट्स इनटू, ठीक है। CCS नॉन सर्कुलर प्रोसेस विच इज डेफिनेटली क्या होना चाहिए,
ठीक है, अब देखो, रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड अ करेक्ट समरी ऑफ द डेवलप्ड अ सोलर रिएक्टर दैट कैप्चर्स CO2 एंड कन्वर्ट्स इनटू सस्टेनेबल फ्यूल में कन्वर्ट होगा विदाउट रिलाइंग ऑन फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल वैसे एक हम यूज़ तो कर नहीं पाते, ठीक है ना, मतलब बार बार यूज़ नहीं कर पाते हम उनको, तो भैया यही बढ़िया है। वो कह रहा है ना कि हम फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिसर्चर्स ने यही तो पैराग्राफ है, बाकी ये तो एक एक पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, आ जाओ आगे। वट कैन बी द सूटेबल टाइटल? सूटेबल टाइटल क्या हो सकता है? सोलर पावर रिएक्टर कुड बी यूज टू मेक फ्यूल, CCS, एनर्जी एक्सटेंशन, कंजर्व और द लॉन्ग सेफ्टी। नहीं, इनोवेटिव सोलर रिएक्टर कन्वर्ट CO2। हाँ बिल्कुल, इनोवेटिव रिएक्टर है जो कन्वर्ट कर रहा है, कि यही तो पैसेज का वो होगा। इनएक्सपेंसिव नहीं, जो आपको लगे ज़्यादा ही इसमें से वेट कैरी कर रहा है वही होता है, जो पूरा निचोड़ दे रहा हो वही टाइटल होगा ना। मेन मुद्दा क्या है इस पैसेज का? वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ये कार्बन टेक्नोलॉजी CCT एंड द रिएक्टर डेवलपमेंट? इट कन्वर्ट्स, इट रिक्वायर्स फॉसिबल। नहीं, उसे तो नहीं चाहिए। इट ऑलवेज नहीं। सोलर एनर्जी नहीं, ये तो कुछ भी, ये तो है ही नहीं। इट कन्वर्ट CO2 इंटू समथिंग यूजिंग सनलाइट, ये अभी हमने पढ़ा था यहीं पर, यही तो है मेन मुद्दा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर क्या था इसमें? तो बिल्कुल ही आसान है भाई, अगर ये भी नहीं हो पा रहा तो क्या बोल। व्हाट इज द टोन ऑफ पैसेज? क्या इसमें क्रिटिक्स बोला गया है? कुछ क्रिटिकल था कि सावधानी से रहे, ये हो जाएगा? कुछ क्रिटिक्स दिया गया? नहीं। कुछ ह्यूमेरियस था, हंसी मजाक हुआ? कुछ इनफॉर्मल था, कुछ बोला गया? नहीं। ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल, अभी ऑप्टिमिस्टिक वर्ड भी करा था मैं, और सॉल्यूशन ओरिएंटेड है ये आगे की फ्यूचर प्रॉब्लम्स को लेकर। ठीक है, ये ध्यान से चीज़ें पढ़ना। कई बच्चे बोलते हैं सर टोन ऑफ पैसेज क्या है? भाई वो तो अकॉर्डिंग टू पैसेज जाएगा ना। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम। फॉसिल फ्यूल बार बार यूज़ नहीं कर सकते, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, फॉलिएज नहीं, नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है ना, बार बार यूज़ नहीं हो सकता। ये आपका सारा का सारा था। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई ज़रूर बताना, ठीक है। ये आपका सारा का सारा था, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।